हाँ जी बच्चों, कैसे हो सभी? पढ़ाई के अलावा सब ठीक है? अपना डिसोल्यूशन की कौन सी क्लास है बच्चों? जो नंबर भी है, कितने नंबर क्लास है? फोर्थ क्लास है। अब हम चलो फिफ्थ है बस। अब हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? 16th अनसॉल्व वाला। आशु एंड हरीश आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। किस रेशियो में पार्टनर है बच्चे? 3:2 में। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन 31 मार्च 27। कब डिसॉल्व किया है? नालायक 27 लिखा है इधर, 17 लिखा हुआ है। बैलेंस शीट कैपिटल आशु हरीश क्रेडिटर्स बैंक ओडी। काफी सारी एसेट्स दे रखी है। आशु इज टू टेक ओवर द बिल्डिंग एट ₹95,000। आशु बिल्डिंग ले जाएगी 95,000 पे। ले जाएगी या ले जाएगा पता नहीं, जो भी। मशीनरी एंड फर्नीचर कौन ले जाएगा? हरीश। कितनी वैल्यू पर? 80,000। आशु क्रेडिटर्स को पे कर देगी और हरीश क्या करेगा? बैंक ओवरड्राफ्ट। स्टॉक और इन्वेस्टमेंट दोनों पार्टनर किस रेशो में ले गए? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। डेटर से कितना रिलाइज हुआ? 46,000। रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने के हुए? 3,000। प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट। तो एंट्रीज करनी है लेजर। लेजर कौन कौन से बनाते हैं बताओ? रियलाइजेशन अकाउंट दूसरा कौन सा बनाते हैं? कैश अकाउंट। फिर कौन सा बनाते हैं? कितने कॉलम बनाऊं कैपिटल में? अमाउंट के दो। डेट वगैरह तो लिख दोगे ना, वो नहीं बनाते हम। बातें नहीं बच्चे। पार्टनर का लोन है क्या? नहीं है, तो पार्टनर के लोन का अकाउंट नहीं बनेगा। अब सुनो बच्चों, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है? लाइबिलिटी। जैसे क्रेडिटर लाइबिलिटी है, वैसे ही क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है। ये बैंक अकाउंट का पार्ट नहीं होगा। ये किसकी तरह से ट्रीट होगा? क्रेडिटर्स की तरह से। इसको हमें क्या करना होगा? पे करना होगा। तो बैंक ओवरड्राफ्ट किसका पार्ट है? जैसे क्रेडिटर है ना, वैसे ही क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट। तो रियलाइजेशन में जाएगा। अब डेबिट में बताओ क्या लिखूं? टू बिल्डिंग मशीन फर्नीचर स्टॉक इन्वेस्टमेंट डेटर। इन सबको एक साथ लिख देता हूं। इन सबका टोटल कितना आएगा? 3 लाख आ जाएगा। नालायक 8,000 तो कैश है ना, तो 3 lakhs प्लस 8,000 माइनस 8,000 नालायक। तो इन सबका टोटल क्या आएगा? अब एक एक का नाम लिखने की बजाय क्या लिख दिया मैंने? सैंडरी एसेट्स। आप भी पेपर में क्या लिख देना? सैंडरी एसेट्स। और फिर वापस आ जाना। वापस ही आना पड़ेगा, फिर सैंडरी एसेट्स से पार थोड़ी पड़ेगी। पेपर में तो क्या लिखना पड़ेगा? सबका नाम। 292। श्योर बच्चे? ये समझ गए ना? इसमें फर्नीचर और सब बुक वैल्यू पर क्या हो गए? क्लोज। ये एंट्री क्या बन गई? रियलाइजेशन टू बिल्डिंग, रियलाइजेशन टू मशीनरी, रियलाइजेशन टू फर्नीचर, एटसेट्रा एटसेट्रा। कैश इन हैंड कितने की है? 8,000। 8 को अंडरलाइन कर लिया करो, शाबाश। ये आज देव मेरे पास ही बैठा है और ये यहां पर बैठा बैठे ही डिस्गस्टिंग लुक देता रहता है मुझे। टू बैलेंस बीडी पक्का। क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट कितने गए? 50 और 88। बाय क्रेडिटर्स बाय बैंक ओवरड्राफ्ट 50। इसमें तो दो दो 8 आ गए, बताओ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 88। एंट्री पूछे तो क्या बोलोगे बताओ? क्रेडिटर्स टू रियलाइजेशन, बैंक ओवरड्राफ्ट टू रियलाइजेशन। कैपिटल अकाउंट कहां जाएंगे? रियलाइजेशन में या कैश में? कैश में ही जाएंगे। कैपिटल अकाउंट में क्या लिखूं बताओ? बाय बैलेंस बी डी। कितना कितना है? 1,08,000 और 54,000। नाम क्या है पार्टनर के? ए और एच, आशु और हर्ष। कौन सी अमाउंट उल्टी है? ओहो, ये उल्टी लिख दी अमाउंट। बताओ, ये तो मैं चेक कर रहा हूं तुम्हें। पीयूष बेटे बातें नहीं। आगे बताओ बच्चों। इधर आओ। बताओ, पास बैठे। बताओ बच्चों। आशु बिल्डिंग ले गया 95 पे। क्या लिखूं बताओ? अगर एसेट पार्टनर ले जाता है तो क्या करते हैं हम? बाय कैश। बाय पार्टनर्स कैपिटल। आशुस कैपिटल कितने की? कितने पर ले गया बिल्डिंग?
95 पे। अगली आइटम क्या है बताओ? मशीनरी एंड फर्नीचर टू बी टेकन ओवर बाय हरीश एट 80,000। क्या लिखूं? बाय हरीश नलायक। इधर आओ चाटा खाने। मैंने आपको बोला जब एडजस्टमेंट की बारी आएगी तो दो जगह लिखने हैं। अभी खाली यहीं लिखा है, कैपिटल में भी तो लिखना पड़ेगा। एडजस्टमेंट एक क्रेडिट और एक डेबिट, और नहीं तो फिर लास्ट में क्या नहीं होगा? मैच। टू रियलाइजेशन कितने का था? 95। अब हरीश क्या ले गया? मशीनरी फर्नीचर एक साथ कितने पर? 80 पर। तो बाय एस कैपिटल या हरीश कैपिटल कितने पर? 80 पर। और हरीश के कितने कट जाएंगे? 80। आपको लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में क्या? दिस एंड दिस टेकन ओवर, ये टेकन ओवर, बिल्डिंग टेकन ओवर लिख देना। उसके बाद आशु एग्री टू पे क्रेडिटर्स एंड हरीश एग्री टू पे बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये बताओ, किसी को बेच ही नहीं रहे हैं, खुद ही सल्टा रहे हैं सारा सामान। टू आशुज कैपिटल टू हरीश कैपिटल। आशु क्या पे कर रहा है? क्रेडिटर। और हरीश क्या पे कर रहा है? बैंक ओवरड्राफ्ट। कुछ नहीं लिखा तो इतनी अमाउंट पर ही पे करेंगे। 88 एंड 15 नलायक। 80 एंड 50। ठीक है। उसके बाद क्या होगा? कैपिटल में लिख दूं इसको क्या? बाय रियलाइजेशन 88 50। ये तो लेडीज क्वेश्चन है। स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट्स आर टेकन ओवर बोथ पार्टनर इन पीएसआर। किस रेशो में ले गए? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। कितना? स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट। तो स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट की कंबाइंड वैल्यू कितनी है? 80,000। और किस रेशो में ले गए वो? 3:2 में। तो फिर कोई एसेट पार्टनर ले जाता है तो एंट्री क्या करते हैं? बाय एस कैपिटल बाय एस कैपिटल। 80,000 को 3:2 में बांटो। 3:2 क्या होता है? 60/40। तो 80,000 का 60% कितना होता है? 48। और 80,000 का 40% क्या होता है? 32। आगे बताओ। डेटर से कितने मिले? 46। तो बोलेगा कौन? नालायक मैं मर जाऊंगा। वो पीछे कह रहा है मर जाओ। टू रियलाइजेशन 48 32। डेटर से कितने मिले? 46। क्या लिखूं? बाय कैश 46। और कैश में क्या आ जाएगा? टू रियलाइजेशन 46,000। अब बताओ बच्चों, एक्सपेंसेस कितने के हुए? 3,000। इसकी एंट्री क्या होती है? रियलाइजेशन टू कैश। कितना? 3 है 6? 3 है, चलो 3 कर देते हैं बस। और कहाँ आएगा ये? बाय रियलाइजेशन कितने का? 3,000 लिखा है ये, ठीक है। अब बताओ बच्चों, अब पहले बैलेंस निकालेंगे या पहले चेक करेंगे सबका कुछ ना कुछ हो गया है नहीं? बिल्डिंग का कुछ ना कुछ हो गया है नहीं? बिल्डिंग ले गया था ना आशु। मशीन और फर्नीचर दोनों कौन ले गया? हरीश। फिर ये दोनों मिलकर क्या ले गए थे? इन दोनों को मिलकर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ले गए थे। डेटर के रियलाइज हो गए, तो असेट का हो गया। क्रेडिटर्स पे कर दिए। बैंक ओवरड्राफ्ट भी क्या हो गए? पे। पार्टनर्स ने पे किया थे ना, तो सबका कुछ ना कुछ हो गया। अब हम क्या निकालेंगे? बैलेंस। अब इसका बैलेंस कितना आएगा बच्चों? करो मेरे साथ साथ। पहले काट दूं क्या जो जो कट सकते हैं? 88 50 कट गए। 3,000 तो कहीं से ही उड़ा लेंगे, ठीक है। अब क्रेडिट साइड का टोटल करो। 95 में एक बार मैंने 5 जो हटा दिया, तो कितना हो गया? 90 और 80 170। 5,000 अलग से ऐड कर लेंगे। 170 और 40 2,10,000। इसमें 5 छोड़ा है, इसमें 8 छोड़ा है। और कितना हो गया? 2,00,000। 9 8 17 और 4 2 10 2,10,000। इसमें भी 30 और 40 जोड़ दो। 2 10 और 70 2 80। अब हजारों वाले जोड़ो। 6,000 एक था, 2,000 एक था,
8 और 2 10 हो गए, 2 90, 6 और 5 11, 3,01,000। तो क्रेडिट साइड में 3,01,000 और डेबिट में कितना है 295। तो कितना बैलेंस आ रहा है 6,000। 6,000 को किस रेशो में बांटेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। यहां टोटल लगा देना, 3,1 नहीं है टोटल, ये भी तो था, तो बांटो। 6,000 को 3,2 में किस रेशो में जाएगा? 3,2 क्या होता है 60/40। तो 6,000 का 60% कितना होगा? हाँ 3,600 और 40% कितना होगा 24। और ये टोटल कितना हो गया 6,000। ये कहां चला जाएगा? पार्टनर। बातें नहीं बच्चों। अब क्या होगा? पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस कहां जाएगा? कैश में। इससे कैपिटल और कैश दोनों ही क्या हो जाएंगे? क्लोज। तो कैपिटल का बैलेंस बताइएगा। 48 और 88 को कैंसिल कराओ, कितना बच गया? 40। 108 और 95 को कैंसिल कराओ, इधर कितना रह गया? 13। तो 40 और 13 53 और 36 50 600 आ गया। 56 600 और इसका बताओ। 80 और 50 को नेट किया तो डेबिट में कितना रह गया 30। इस 30 को 54 में से हटा दिया तो क्रेडिट में कितना रह गया 24,000। 50 और 30 को 80 किया तो डेबिट डेबिट में 30 था। इस 30 को और 54 को नेट कर लिया तो क्रेडिट में कितना रह गया 24,000। अब 24,000 और 32 को कैंसिल कर लो तो डेबिट में कितना रह गया 8,000। तो डेबिट में 8 और क्रेडिट में कितना है 24। तो इसका बैलेंस कहां पर आएगा? क्रेडिट में। 8,000 माइनस 2,400 कितना आएगा 5,600। कितना आ रहा है 5,600। तो इसको रुपए लाने पड़ेंगे और उसको रुपए देंगे हम। तो एच रुपए लाया तो क्या एंट्री होगी? कैश टू एच। तो कैश में क्या आ जाएगा 2H कितने का? और वो ले गया तो क्या आएगा बाय आशु 56,600। अब कैश टैली हो रहा है या नहीं चेक करो। इधर का टोटल है 59,600, इधर का कितना है 59,600। शाबाश वेरी गुड, टैली हो गया। अब हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों? क्वेश्चन नंबर 19। अशोक बबलू एंड चेतन कितने पार्टनर है? 3, ए बी और सी। किस रेशो में पार्टनर है? बताओ। 1:1:3:1:6 का मतलब क्या होता है? 1/2 1/3 1/6 का मतलब क्या होता है? इनको सेम कैसे बनाते हैं? इनका डिनोमिनेटर क्या रहना चाहिए? सेम। तो अब 6 बन जाएगा तीनों का। इसका तो 6 है ही, इसका 6 बनाने के लिए ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। तो इसका रेशो क्या होगा 2। इसको 6 बनाने के लिए ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। तो 3 2 और 1। तो अगर रेशो इस तरह से डेसिमल में दिया हो तो क्या करो? इस तरह से दिया हो तो क्या करो? डिनोमिनेटर क्या कर लो? सेम। तो रेशो क्या आ जाएगा 3:1। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप। अब क्रेडिटर्स बिल्स पेबल चेतन लोन। चेतन क्या था? पार्टनर था। तो उसका लोन है तो क्या बनेगा सेपरेट अकाउंट या रियलाइजेशन में? सेपरेट अकाउंट। और चेतन की वाइफ का लोन होता तो 2 लाख का होता ना यश? चेतन की वाइफ का लोन होता तो कितना होता बोलो? तो फिर क्या होता रियलाइजेशन में ही जाता। लेकिन चेतन का खुद का लोन है तो क्या बनेगा सेपरेट अकाउंट, कैपिटल की और करंट अकाउंट की। अब इसमें करंट है इसलिए मैं करवा रहा हूं। करंट अकाउंट होता है तो क्या होगा सारे एडजस्टमेंट्स किस में करने होंगे? पहले करंट में। और करंट का बैलेंस फिर कहां भेजेंगे? कैपिटल। अभी समझ में आएगा क्या बोला है जब क्वेश्चन करेंगे। एसेट साइड में बैंक है और बाकी सारी आइटम्स है। बातें नहीं बच्चों। तो कौन कौन से अकाउंट के फॉर्मेट बना लूं पहले तो ये बताओ। रियलाइजेशन अकाउंट, कैश है ही नहीं इसमें, क्या है बैंक है। और किसका बनाऊं? करंट और कैपिटल।
पार्टनर कितने हैं बच्चे? किसके लिए ज्यादा स्पेस रखूं, करंट के लिए या कैपिटल के लिए? करंट के लिए। क्यों बच्चों करंट के लिए ज्यादा क्यों रखना है? क्योंकि एडजस्टमेंट सारे किस में करने हैं हमें? करंट में। और फिर किसका बनाना पड़ेगा आपको? कैपिटल। और एक अकाउंट किसका और बनाना पड़ेगा? चेतन के लोन का। चेतन्स लोन। और ये क्या है? ए बी सी। कौन सा है? कैपिटल। और फिर क्या है? ए बी सी। ये क्या है? करंट लिखा है ये, ठीक है, बढ़िया से लिखना करंट। बताओ बच्चों, सबसे पहले सारी एसेट्स को कहां भेजना होता है? रियलाइजेशन में। बैंक के अलावा सबको। तो बैंक के अलावा सबका टोटल कितना आएगा? 238। कैसे करो? 245 500 में से क्या कर दो? 75 माइनस। और इधर क्या लिख दिया? टू सेंड्री एसेट्स, ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो। कितना आएगा? 238 500। 500 या 38,000 पूरा? पूरा आएगा। और बैंक कितने का है? 7500। बैंक कितने का है? कल्ला जी बातें नहीं। करंट अकाउंट के बैलेंस कहां आएंगे? बोलो कितना है? 10 5 और 3। कैपिटल अकाउंट के बैलेंस कहां आएंगे? कैपिटल में कितने हैं? 70 55 और 27। श्योर? अरे कौन है यार? प्लीज बच्चों बातें मत करो प्लीज। बताओ, सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल कहां आएगा? रियलाइजेशन के बाय में। ऊपर रह गया, सॉरी। बाय क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल कितने का? बोलना कितना कितना? 25 500। चेतन का लोन भी रियलाइजेशन में आ जाएगा, बाय में। बोलो कहां आएगा? अलग से। कितने का? 34 30। कहां पर है 20 बताना? तो 30 तो लिख ही दिया। नालायक। 20 बोल रहा था ना भाई ने, बोला गांधी दिखता है मतलब दिखता है, ठीक है। 20 बोल रहा था ना। नालायक। वो कह रहे गांधी तेरे सर पे दिखता है। मशीन वाज टेकन। जसवीर हंस रहे नालायक। बुढ़ापा बहुत बुरी चीज है। मशीन वाज टेकन बाय बाबू। बाबू कौन है अब? पार्टनर है इनका। मशीन कौन ले गया? बाबू ले गया। बताओ कितने पर? 45,000 बाय बी। कितने का? और कहां लिखूं ये? टू रियलाइजेशन के पार्टनर्स कैपिटल। आजा वीडियो में आजा, छोटी स्क्रीन पे लाया जाए। अब आपको बच्चों ये जैसे ही मैं आपको देखूंगा ये डिस्गस्टिंग लुक देगा, देखना करके बताओ। आ ही नहीं रहा ये। तुम्हारे मुंह के मुकाबले मेरा मुंह 2 गुना मोटा है, पता है। अब बताओ, पार्टनर्स कैपिटल या करंट? करंट अकाउंट। क्यों करंट अकाउंट? बोला हुआ है क्या है? जब भी करंट लिखा होगा तो किस में करने हैं सारे एडजस्टमेंट? करंट में। किस में नहीं करने हैं? पार्टनर्स कैपिटल में। पक्का? सही। लूज करो इसको, नलायक चांटा मारना। अब सुनो, याद रहेगी बात या नहीं? कहां लिखना है देव? करंट में या कैपिटल में? करंट में। कब लिखना है करंट में? जब, फिर बोला हुआ है, बोला नहीं होता नलायक। जब करंट दिया होगा तो कहां लिखेंगे? सब सब कुछ करंट में। और कुछ नहीं दिया होगा तो फिर सारे किस में जाएंगे? कैपिटल में। शाबाश। बोलो करंट में कब लिखना है? जब करंट अकाउंट दिया होगा। जोर से बोलो।
करंट अकाउंट की जगह। शाबाश, थोड़ा सा हटो। मैं बताओ, अब ये फिर डिस्गस्टिंग लुक दे रहे हैं नलायक। तो बताओ करंट में लिखूं या कैपिटल में? इधर क्या लिखोगे इस क्वेश्चन में? 20 करंट अकाउंट, ना कि 20 कैपिटल। बाल सही कर रहा है, बताओ गंजे के सामने बालों का घमंड कर। बाय 20 करंट, क्या लिखोगे? बाय 20 करंट अकाउंट। तो कहां पर आएगा? टू रियलाइजेशन। कितने का? नहीं बताएगा क्या? 45,000। बच्चों सारे एडजस्टमेंट किससे करने हैं? करंट से। इफ करंट अकाउंट इज गिवन इन क्वेश्चन देन ऑल एडजस्टमेंट्स विल बी मेड थ्रू करंट अकाउंट। श्योर? अशोक टू कवर इन्वेस्टमेंट एट 40,000। अशोक क्या ले गया? इन्वेस्टमेंट। अशोक हमारे सामने है, बुलाऊंगे अशोक को? पक्का? अशोक के खुद पे बोलने होगा, तुमसे पूछा है क्या? आओगे क्या अशोक? नहीं, अशोक कह रहे हैं नो कैमरा प्लीज। सेलिब्रिटी टाइप के लोग होते हैं ना, तो कैमरा अवॉइड करते हैं। तो अशोक कहता है मैं कैमरा अवॉइड करता हूं, है ना अशोक? नालायक, शर्म आती है अशोक। 40, आधे बच्चे तो इधर क्या है, शर्म में ही मर जाएंगे। करंट में टू रियलाइजेशन 40, ये अलग अलग लिखोगे आप। क्यों? क्योंकि इसके ब्रैकेट में क्या लिखोगे? बिल्डिंग ले गया, इसके ब्रैकेट में क्या लिखोगे? फर्नीचर ले गया, क्योंकि दोनों आइटम तो अलग अलग है ना। हाँ, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, यहां पर भी लिखना पड़ेगा जो चीज ले गए। पक्का? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी टू कवर बाय चेतन। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वाज टेकन ओवर बाय चेतन होगा ना। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी टू कवर, क्या फ्री होल्ड प्रॉपर्टी खुद ही लेगी? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी चेतन को लेगी, मतलब फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वाज टेकन ओवर बाय चेतन फॉर 55। तो कहां पर आएगा? बाय सी। कितने रुपए? उसने रट्टा ही मार लिया। करंट करंट कितने का? 55। और ये कहां पर आएगा? करंट। तुम करंट करंट बोलते रहो बस। 55। पक्का? फिर बातें शुरू हो गई है। अब बताओ रिमेनिंग एसेट से कितने मिले? डेटर 56,500, स्टॉक 36,500। तो बाय कैश है या बैंक है? बैंक। अरे बातें नहीं, 56,500 और 36,500 टोटल बताओ कितना आएगा? कैसे जोड़ते हैं? सीधा जोड़ सकते हो तो ठीक है, जिसको 56 और 36 सीधा याद है। नहीं तो क्या करो, 50 और 30 80, 6 और 6 12 92, और 500 और 500 1000। पहले थाउजेंड जोड़ लिया, 10,000 जोड़ लिया करो, फिर क्या है थाउजेंड्स, फिर हंड्रेड्स। 93। आगे बताओ फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के बाद क्रेडिटर्स को कितने दे दिए? 7% डिस्काउंट। आजा, ये बैंक में कौन लिखेगा? कहां बोल रहा था? नहीं आना? नहीं, नो मीन्स नो। ना में भी यहां होता है। आजा। अब सुनो नालायक, चालू करो, छोटी स्क्रीन पे लाया जाए। बताओ कैसे याद रहेगा? क्या करना होता है? एडजस्टमेंट वाली आइटम कितनी जगह लिखनी है? बोलो, 2 जगह। 2 जगह। 2 जगह। तो लिखते क्यों नहीं हो? बोला था नालायक, झूठ बोला है। बोल रहा था, अंदर रह गया नालायक। जाओ, चांटा नहीं मारा मैंने आज, माफ कर दिया। ये कह रहा मैंने मार दिया ना तब, तो इधर वीडियो में पटाख बता दूंगा। बताओ कितना आएगा? बताओ, चांटा मार दो एक, कितना आएगा? बोलो। अरे ये नहीं लिखना है क्या इधर? टू, अरे इसमें कुछ भी नया नहीं है, मैं तो करंट अकाउंट के लिए कराया आपको। ये करंट अकाउंट वाली बात बताता हूँ। क्रेडिटर को 7% डिस्काउंट दे दिया। क्रेडिटर कितने के हैं? 25,500। इसका 7% कम दिया है। बातें नहीं बच्चों,
25,500 का 7% कितना होता है? मल्टीप्लाई करो फटाफट। 707, 7 5 जा 35, फिर 35 आ गया, 3 कैरी आ गया 38, और 7 दूनी 14, और 20 के ही है क्या? अगर 20 के नहीं हुए ना, ओहो 25,500 का बिल्स पेबल है यार देव। बताओ 20,000 के हैं, मैं कहूं इतना मैं 20,000 का 7% तो सीधा ही हो जाएगा 1400। कितने रुपए दूं क्रेडिटर्स को? 20,000 माइनस 1400। तो 20,000 में से पहले 1000 माइनस करो। हरीश बेटे इधर आओ, इधर आओ। हाँ इधर तो आओ, तुम करा क्या है, मेरे को क्या लेना? इधर आने में क्या दिक्कत है? इधर बैठो, इधर बैठो, फेंक दो इसको। 20,000 में से 1400 माइनस करो, कितना आएगा? 1000 माइनस कर दिया, 19,400 और कर दो, 18,600। अभी भी कोई और बातें कर रहा है हरीश, अकेला नहीं। तुम तो था ही नहीं, हाँ मैं ही हूं पागल, मेरी गलती है। और इसका नाम हरीश थोड़ी हर्षित है, नालायक। पक्का? आगे बताओ। क्रेडिटर्स के बाद ऑफिस कंप्यूटर नॉट शोन इन द बुक्स, रियलाइज ₹9,000। तो ये बुक में आ ही नहीं रहा, तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, है ना देव? जो पहले से राइट ऑफ करा होता है उसकी कोई एंट्री थोड़ी होती है, नालायक। कैश की तो होती है, बस पहले क्लोज नहीं करना होता। तो बाय कैश कितने का? 9,000। और तुम तो बोलोगे नहीं, मैं ही लिख देता हूं अपनी मर्जी से 9,000। उसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने के हुए? 3,000। तो टू बैंक कितने का? और बैंक में क्या आ जाएगा? बाय रियलाइजेशन 3,000। अब पहले बैलेंस निकालेंगे या पहले चेक करेंगे कि सबका कुछ ना कुछ हो जाना चाहिए, सबको सब। डेटर हो गया है नहीं? कहाँ हो गया? ये रहा। पहले इसको साफ कर दूं, कचरा ज्यादा हो गया। नालायक। डेटर का हो गया है नहीं? स्टॉक का कुछ हुआ है क्या? ये रहा। मशीन इन्वेस्टमेंट फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, मशीन ये रहा, इन्वेस्टमेंट ये रहा, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ये रहा। ठीक है। क्रेडिटर्स का हो गया है नहीं? बिल्स पेबल कुछ नहीं किया अभी तक, तो उसका क्या करेंगे? उतनी अमाउंट ही क्या कर देंगे पे। तो बिल्स पेबल ऐसे आ गया ना, नहीं तो पहले ही बैलेंस निकाल दोगे। 25,500। और इधर क्या आ जाएगा? बाय रियलाइजेशन। बिल्स पेबल के बाद चेतन का लोन अभी तक हमने पे नहीं किया है, तो चेतन के लोन को पे करने की एंट्री क्या होगी? बच्चों बताओ, अगर पार्टनर का लोन पे करना है तो एंट्री क्या डालोगे? रियलाइजेशन टू बैंक या पार्टनर्स लोन टू बैंक? पार्टनर्स लोन टू बैंक। और बाकी कोई लाइबिलिटी वगैरह पे करेंगे तो क्या डालेंगे? रियलाइजेशन टू बैंक। क्योंकि पार्टनर्स का लोन रियलाइजेशन में ट्रांसफर ही नहीं किया, तो कई बार एक एक नंबर में जनरल एंट्री पूछ लेता है कि पार्टनर्स का लोन रीपे हो गया, क्या एंट्री डालोगे? रियलाइजेशन टू बैंक। पक्का? नालायक। पार्टनर्स लोन टू बैंक क्या डालेंगे? पार्टनर्स लोन टू बैंक। और कोई लाइबिलिटी पे करेंगे तो रियलाइजेशन टू बैंक। दिमाग खराब? क्या आयना या आयशा? आयना। आगे और कोई रह गया क्या? कुछ भी नहीं, सारा कुछ हो गया है, सब हो गया है। तो अब क्या करो? रियलाइजेशन का बैलेंस निकालो। 25,500 से 25,500 कैंसिल। अकर के बताओ फटाफट, मेरे से अब कष्ट नहीं होगा इतना। फटाफट से बैलेंस बताओ। ये इसने किया हुआ है, इसने कितना बैलेंस आएगा? 2,400। अब कौन सा बैंक? शाबाश। एक बच्चे ने बताया पार्टनर्स लोन को कहां लिखा है? सीज लोन में। शाबाश, शाबाश ही लेने आ जा अब तू। शाबाश, शाबाश। अब इस बच्चे के अलावा बाकी सब नालायक बैंक में कोई लिखवा ही नहीं रहे। वेरी गुड। बोलो थैंक यू। बोलो थैंक्स अलॉट। मिलियन मिलियन थैंक्स।
नलायक। बताओ बाकी नलायक सत्संग में बैठे हैं क्या? बस जब मैं बोलूं प्रेम से बोलो तब अपना ध्यान लगा के इधर जय माता की। सत्संग में यही होता है, किसी का ध्यान होता नहीं है, जैसे ही उधर से आवाज आती है प्रेम से बोलो तब सारे क्या बोल देते हैं, जय माता की। इधर आएगा या नहीं? बाय क्या लिखूं, चेतन लोन या रियलाइजेशन? चेतन लोन कितने का? 30,000। बस तुमने एक गलत बोला था नालायक, वापस चांटा खा लो। 3 का 30,000 को क्या बोले थे तुम? 3,000। लेकिन ठीक है, वो उसको दिखा नहीं था। अब बताओ इसका बैलेंस कितना आएगा फटाफट से? 2400 आएगा। वो कौन बांट लेंगे? ए बी सी। क्या लिखूं इसके आगे, कैपिटल या करंट? करंट। एस करंट अकाउंट, बीस करंट अकाउंट, सीस करंट अकाउंट। कितना आएगा? 1200, 800 एंड 400। ये इनर कॉलम में लिखना और आउटर में टोटल लिखना 2400। और इधर क्या आ जाएगा? बाय रियलाइजेशन कितना? 1200, 800 एंड 400। अब करंट अकाउंट को पहले किस में डालना है? कैपिटल में। करंट को पहले किस में डालना है? कैपिटल में। फिर कैपिटल को किस में डालना है? बैंक में। तो बताओ बच्चों करंट अकाउंट का बैलेंस कितना आ रहा है? करंट का 40 माइनस 10, 30 माइनस 1200, तो कितना रह जाएगा? 28,800। ऐसे ही लाइकवाइज बी का आएगा 39,200 और सी का कितना आएगा? 51,600। ये कैसे आए हैं? बैलेंसिंग फिगर से। अब आप आराम से सोच के बताओ कि ये कैपिटल अकाउंट में किस तरफ लिखूं, टू में या बाय में? टू में या बाय में? एक में क्रेडिट हो रहा है तो दूसरे में डेबिट होगा। अब ये एंट्री बना के बताओ मुझे, ये एंट्री क्या बनी? दो ऑप्शन दे रहा हूं आपको, कैपिटल टू करंट या करंट टू कैपिटल। ये एंट्री क्या बनी? करंट टू कैपिटल या कैपिटल टू करंट? कैपिटल टू करंट बनी है नालायक। ये एंट्री क्या बनी? कैपिटल टू करंट। लो वैसे बताना, एंट्री बताना क्या बनी है। एक कैश अकाउंट है, इसमें क्या आ रहा है? टू सेल्स। अब इसकी जनरल एंट्री बनानी है तो क्या बनेगी? कैश टू सेल्स या सेल्स टू कैश? कैश टू सेल्स। कैश के डेबिट में लिख रहे हैं टू सेल्स, तो कैश डेबिट हो रहा है ना, कैश टू सेल्स। और इधर आ रहा होता बाय सेल्स तो नालायक, सेल्स टू कैश ये बन ही नहीं सकता, सेल्स कभी बाय में आएगी? सेल्स करेंगे तो पैसे आएंगे, इधर क्या होगा? बाय परचेज। कैश जाएगी कब? जब बाय साइड में परचेज ही आएगा ना। तो अब ये एंट्री क्या बनी? परचेजेस टू कैश। ये एंट्री क्या बनी? डेबिट। ये है कैश, तो क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। कैश का अकाउंट तो क्रेडिट हो रहा है, तो कैश क्रेडिट होगी और डेबिट क्या हुआ? परचेजेस टू कैश। तो इसमें बताओ करंट तो क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है ना, करंट के तो क्रेडिट साइड में लिखा जा रहा है। तो ये एंट्री क्या बन रही है? कैपिटल टू करंट। करंट अकाउंट के क्रेडिट में लिखा जा रहा है, मतलब करंट अकाउंट क्रेडिट है, मतलब करंट अकाउंट क्रेडिट है। तो एंट्री बनाऊं तो क्या बनेगी? टू करंट अकाउंट, और डेबिट क्या होगा? कैपिटल। तो कैपिटल टू करंट की वजह से कैपिटल अकाउंट में किस तरफ आएगा? टू में। और नहीं तो यहां क्रेडिट है तो सीधा ध्यान रखना वहां दूसरी जगह क्या आएगा? डेबिट। नहीं तो ये एंट्री सोचो क्या बनी? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू करंट अकाउंट। तो 28,800। ये आ गया। अब कैपिटल का बैलेंस कहां भेज देंगे हम? कैश में। और कैश टैली हो जाएगा, घर पे कर लेना। कैपिटल का जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा क्या होगा? टू कैश। अब इन दो में तो इस तरफ आएगा और तीसरे में कहां आएगा? इस तरफ। वो कैश में डाल देंगे और अपने आप कैश और कैपिटल क्या हो जाएंगे? टैली। पक्का? अब आप मुझे फटाफट से बताओ, मैं कोई भी अकाउंट बनाऊंगा, आप एंट्री बताना क्या हुई है। डेटर्स का अकाउंट बना रहा हूं और इधर क्या लिख रहा हूं? बाय साइड में कैश, तो क्या होगा? डेटर क्रेडिट हो रहा है, डेटर क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो एंट्री कैसे लिखोगे? टू डेटर्स। डेबिट क्या लिखोगे? कैश। अब मैं ये लिखूं कि डेटर का अकाउंट बनाऊं और टू में क्या लिखा हुआ है? सेल्स। तो डेटर डेबिट हो रहा है तो एंट्री में क्या बनेगी? डेटर डेबिट टू सेल्स। पक्का? बोलो बच्चों नालायक, यहां तक कोई डाउट है बताओ? श्योर? अब एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं हम।
क्या हो गया, तुम क्यों फ्रस्ट्रेट हो रहे हो? वो कहाँ गया रियलाइजेशन वाला अलग अलग केस? ये रहा। हम कर रहे हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 3। गौरव बेटे बातें नहीं। इलिस्ट्रेशन नंबर 3, रिकॉर्ड जनरल एंट्रीज। सिर्फ क्या पूछी है? जनरल एंट्रीज। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ विभा, शोभा एंड अनुभा। बताओ, लड़कियों के सवाल में से करा रहे पागल। विभा, शोभा और अनुभा 3 पार्टनर है और आपको जनरल एंट्रीज करनी है। बताओ डिसोल्यूशन एक्सपेंस कितने के हुए? 6500। डिसोल्यूशन एक्सपेंस, रियलाइजेशन एक्सपेंस एक ही बात होती है। क्या एंट्री करेंगे? रियलाइजेशन टू बैंक या कैश? रियलाइजेशन टू कैश, अगर कैश से दिया नहीं तो बैंक, ठीक है। तो रियलाइजेशन टू कैश और बैंक कितने का? 6500। ये तो सिंपल है। उसके बाद बताओ डिसोल्यूशन एक्सपेंस 7800 वर पेड बाय अनुबा। अनुबा ने पे कर दिया, तो फर्म ने किसको देने पड़ेंगे? अब फर्म को। हमारा एक्सपेंस तो हुआ है लेकिन हमारी कैश नहीं गई, हमें अब किसको देना पड़ेगा? अनुबा को। तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन टू अनुबा। पक्का? तो इफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर पेड बाय पार्टनर फर्म, तो क्या होगा? रियलाइजेशन टू कैश या बैंक। अब रियलाइजेशन इज पेड बाय राजीव। बेटे क्या कर रहे हो? महेश याद रहता है यार। मुकेश क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे, तुम्हें दूसरे खराब करते हैं ना, तुम तो सीधे हो। रियलाइजेशन टू कैश और बैंक, और रियलाइजेशन टू अनुबाज कैपिटल। पक्का? आगे बताओ। विभा वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन प्रोसेस। विभा को हमने रख लिया कि राजीव नारायण कि तुम ही डिसोल्यूशन प्रोसेस को क्या करोगे, देखोगे। फॉर विच शी वाज गिवन अ रेम्यूनरेशन ऑफ 12,000। अब हमने विभा को बोल दिया कि रेम्यूनरेशन मतलब मेंटेना, कि हम तुम्हें कितने रुपए दे देंगे? 12,000। अब तुम्हारे ज्यादा लगे कम लगे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तुम क्या कर रहे हो हर्षिता और गौरव? तो अब तुम्हारे कम लगे ज्यादा लगे तुम्हारी हेडेक है, हमें कोई किसी से मतलब नहीं है। हम तुम्हें कितने दे देंगे? 12। अब मान लो जसवीर है, किसकी फॉर्म थी? जसवीर, कृष्णा और देव की। क्या तय किया इन्होंने? कि जसवीर सारा हिसाब किताब देखेगा जो भी है, और जसवीर को कितने रुपए मिल जाएंगे? 12,000। तो फर्म का एक्सपेंस कितना है? 12। अब जसवीर के 13 लग भी जाते हैं तो भी हमें एंट्री सिर्फ क्या करनी है? 12 के। तो रियलाइजेशन टू विभास कैपिटल कितना? 12,000। पक्का? हमें अब विभा को कितने देने ही पड़ेंगे? 12,000। उसके चाहे 1000 रुपए लगे तो भी हम उसको कितने देंगे? 12। उसके 50,000 लगे तो भी हम उसको कितना देंगे? 12। पक्का? नेक्स्ट क्या है? शोभा वाज अपॉइंटेड। अगला केस क्या है? शोभा को अपॉइंट किया था और उसका रेम्यूनरेशन कितना है? 15,000। शी एग्री टू बेयर डिसोल्यूशन एक्सपेंस। अब वो उसके लगेंगे जो लगेंगे, और एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेड बाय हर अमाउंटेड टू दिस। तो अब ये शोभा का पर्सनल ट्रांजेक्शन है, एक्चुअल उसके कम लग गए, ठीक है, उसको बच जाएंगे, लेकिन फर्म उसको कितने रुपए देगी? देगी 15,000। तो रियलाइजेशन टू कौन सा आ गया? डी केस था क्या? रियलाइजेशन टू शोभाज कैपिटल कितना? 15,000। वी आर नॉट कंसर्न विथ दिस अमाउंट। इस अमाउंट के आगे क्या बना दो? इररेलेवेंट साइन। हमने उसको बोल दिया कि हम तुम्हें 15 देंगे, मतलब फर्म का एक्सपेंस 15 है और हमें किसको देना पड़ेगा? शोभा को। अब शोभा के आगे 11,500 लगे, 15,50 लगे, 50 लाख लगे, हमें कोई मतलब नहीं। पक्का? श्योर? नेक्स्ट, अनुबा वाज टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन प्रोसेस। अनुबा देखेगी सारा काम, जिसके लिए उसको कितना देना है? 12,000। अब वही कह रही है रेम्यूनरेशन एक्सपेंस में बियर करूंगी, तो वो बियर करेगी, लेकिन फिर भी फर्म ने क्यों पे कर दिए? हमने उसको बोला कि हम तुम्हें 12,000 देंगे, उसके बाद क्या है? हमारी कोई हेडेक नहीं है, सारे एक्सपेंस कौन बेयर करेगी? अनुबा खुद। लेकिन एक्चुअल एक्सपेंस फिर 9,500 फर्म ने दे दिया। क्वेश्चन कह रहा है एक्चुअल एक्सपेंस फर्म ने दे दिए, जबकि बेयर किसको करने थे? देखो ये एक बार उस एग्जांपल पर आते हैं, पहले समझना। ये है जसवीर, ये है कृष्णा, और ये कौन है? देव। इनकी फर्म थी। इन्होंने जसवीर को क्या बोला कि हम तुम्हें कोई भी एक्स अमाउंट, मान लो 10,000 देंगे, अब जो भी खर्चे लगेंगे वो तुम पे करोगे। 7,000 लग गए तो भी तुम्हें 10 मिलेंगे, तुम्हारे बच जाएंगे, और 12,000 लग गए तो भी तुम्हें क्या? 10 ही मिलेंगे। अब जसवीर ने सोचा होगा कि 10,000 से ज्यादा लगेंगे ही नहीं, तो क्या है?
काम कर लेते हैं, कुछ बचेगा ही। बोलो भाई, आज मैं करूं कि कोचिंग में अपने को पार्टी करनी है, ठीक है। अब मैंने जसवीर को बोल दिया कि जसवीर क्या करो, 10,000 रुपये ले लेना और सारा हेडेक तुम्हारी है। अब तुम्हारे 11 लगे तो भी मैं तो तुम्हें 10 ही दूंगा, और तुम्हारे 15 लगे 8 लगे तो भी मैं तुम्हें 10 दूंगा, तुम्हारे बच जाएंगे, पक्का। और जसवीर क्या सोच के तैयार हुआ होगा कि विद इन 10 नहीं लगेंगे। बोलो। अब मेरे से अब जसवीर गया पेटीज खरीदने कोचिंग की पार्टीज के लिए। पेटीज की स्पेलिंग मेरे को आती नहीं, लेकिन पी सफिशिएंट अच्छा नाम है, ठीक है। तो जसवीर पेटीज खरीदने गया तो वहां उसने 3,000 रुपये मांगे। कितने रुपए मांगे? 3,000। अब ये मैं दूंगा या जसवीर देगा? जसवीर ने मेरे को बोला सर ये रुपए दो। मैं कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, मैंने तुमसे बात कर लिया कि मैं तो तुम्हें कितने दूंगा, 10,000 दूंगा, बात खत्म। तो जसवीर कहता है हाँ आप 10 ही देना, ये एक बार आप समझ लो मेरे को उधार दे रहे हो, मेरे 10,000 में से काट लेना, मेरे को कितने देना? 7 दे देना। भाई मैं एक बार रुपए कहां से लाऊं पार्टी के लिए? ठीक है आप मुझे 10 दे देना, मैं पार्टी का अरेंजमेंट कर दूंगा, लेकिन जहां खरीदने जाऊंगा वहां पर एक बार तो आपको ही देने पड़ेंगे ना, मैं तो बच्चा हूं, मैं रुपए कहां से लाऊं? बोलो। तो रुपए ये जसवीर के ही लगेंगे, बस एक बार मैंने दे दिए, एक बार मैंने दे दिए। तो ये रुपए किसका खर्चा है? जसवीर का ही है, मेरा नहीं है। एक बार पे मैंने कर दिया तो मेरे एक तरह से जसवीर से क्या हो गए, लेने हो गए। तो अब इसको रियलाइजेशन पर ले आओ। किस जसवीर को बोला कि समर्थ बंद करवा दो, जसवीर को बोला कि समर्थ बंद करवा दो और तुम्हारे खर्चे लगेंगे कितने? 10,000। तुम्हारे खर्चे कितने लगे, तुम्हें कितना मिल जाएगा? 10,000। अब जसवीर ने एक पेपर में ऐड दी और बोला कि सर एक बार रुपए दे दो, उस 10 में से क्या कर लेना, कम। तो पहले तो बताओ 10 की एंट्री में क्या करूंगा? रियलाइजेशन टू जसवीर। अपने को जसवीर को कितने देने हैं? 10। अब अगर कोई खर्चा मुझे पे करना पड़ रहा है तो वो मेरा एक्सपेंस नहीं है, मुझे तो किससे लेना है? जसवीर से लेना है। फिर वो मुझे किससे लेना है? जसवीर से। 10 देने थे, 3 वापस डेबिट हो गए, तो जसवीर क्रेडिटर कितने का रह जाएगा? 7। समझ रहे हो क्या? कि अगर मेरे को जसवीर के 10 देने हैं मतलब 10 देने हैं, अब अगर कोई और देने पड़ रहे हैं तो वो जसवीर के उस 10 में से क्या होंगे? कम। ये फर्म का रियलाइजेशन एक्सपेंस नहीं माना जाएगा। तो अगर फर्म ने ये एग्री कर लिया कि अनुभा बेटे तुम्हें कितने रुपए मिलेंगे, 12,000। फर्म ने ये एग्री कर लिया कि अनुभा को कितने मिलेंगे, 12,000। तो फर्म का एक्सपेंस 12,000 ही है, और एक्सपेंस बुक करने का मतलब रियलाइजेशन को क्या करना? डेबिट, क्योंकि इसी अकाउंट से तो प्रॉफिट निकलता है। तो फर्म अपना एक्सपेंस कितना मानेगी? 12, और किसको देने हैं? अनुभा को 12। फर्म का एक्सपेंस 12 है मतलब 12 है। अब रियलाइजेशन डेबिट नहीं हो सकता, क्योंकि ये बात तय होगी कि हमारे तो कितने लगेंगे? 12। अब अनुभा ने एक बार बोला कि आप पे तो कर दो, फर्म को बोला कि आप क्या कर दो? पे। अब ये आपका नहीं लग रहा है, आप एक तरह से ये मान लो कि क्या है, इस 12 में से क्या कर लेना? कम। लेकिन अभी मेरे पास रुपए नहीं है, तो आप एक बार क्या कर दो? पे कर दो। तो एक बार अगर हमने अनुभा को क्या कर, अनुभा के ब्याह पर पे करने हैं, अब ये हमारा एक्सपेंस नहीं है। जसवीर ने बोल दिया 10,000 में पार्टी होगी मतलब होगी। अब जसवीर कहता है सर एक बार पेटीज वाले को पे कर दो, तो ये मेरा एक्सपेंस है या मैं जसवीर को दे रहा हूं? मैं फिर जसवीर को दे रहा हूं, तो फर्म कह रही है कि मैं अब अनुभा को दे रही हूं, ना कि क्या है, मेरा एक्सपेंस। फर्म का एक्सपेंस कैसे हो गया? फर्म ने तो बोल दिया कि मेरा एक्सपेंस तो 12 ही है, अनुभा को देने हैं 12,000। तो 12,000 में से एक बार हमने 95 पे कर दिए, तो अनुभा के बचे हुए देने रह जाएंगे। तो जब अगर हमने ये तय कर लिया कि डिसोल्यूशन एक्सपेंस इतने ही किसी पार्टनर को मिलेंगे, तो हम एंट्री क्या करते हैं? रियलाइजेशन टू बैंक। अब उसके ज्यादा लगे कम लगे हमें उससे कोई मतलब नहीं है, उसके ज्यादा लग गए हमें कोई मतलब नहीं था, लेकिन उसके एक्सपेंस अगर एक बार हमने पे कर दिए, तब हमें एक एंट्री और क्या डालनी पड़ेगी? उस पार्टनर को डेटर बना रहे हैं एक तरह से, या क्या मान लो कि लाइबिलिटी क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं, कि उसको 12 देने थे उसमें से उतने उसके दे दिए, मेरा एक्सपेंस नहीं है, पक्का। अब मैं 3 केस बनाता हूं आपके सामने, बताना। पहला केस, रियलाइजेशन एक्सपेंस, जसवीर को हम रियलाइजेशन के लिए कितने रुपए दे देंगे? 15,000, दैट्स इट, इतना ही लिखा है। सेकंड केस क्या है? जसवीर को रियलाइजेशन के लिए फर्म कितने रुपए देगी? 15,000, और उसके एक्चुअल एक्सपेंस कितने के हुए? 12। थर्ड केस क्या लिखा हुआ है? जसवीर को रियलाइजेशन के लिए कितने दिए जाएंगे? 15,000, और एक्चुअल एक्सपेंस हुए 12 ही, लेकिन किसने पे कर दिए? फर्म ने पे कर दिए। तो इन तीनों केस में एंट्री बताओ। फर्स्ट केस की एंट्री बताओ क्या करनी पड़ेगी? रियलाइजेशन टू कितने से?
क्यों 15 से? क्योंकि फॉर्म का एक्सपेंस है 15। रियलाइजेशन कितने से डेबिट होगा? जितना फॉर्म का लगेगा। और जसवीर को कितने देने हैं? 15। अब रियलाइजेशन एक्सपेंस 15 ही लगेंगे फॉर्म के, और जसवीर को कितने देने हैं? 15। अब जसवीर के आगे 12 लगे, इससे फॉर्म को कोई लेना देना नहीं है। उसके 12 लगे चाहे 18 लगे, हमें कोई एंट्री नहीं करनी। इसकी हमें कोई एंट्री क्यों नहीं करनी है? जसवीर ने पे किया है, जसवीर का पर्सनल है, हमें तो जसवीर को कितने देने हैं? 15। थर्ड केस में क्या है? हमें जसवीर को तो कितने देने हैं? 15 देने हैं। उसके आगे लगे या उसने हमसे ही लेकर दिया आगे? उसके आगे 12 लगे और उसने किससे ले लिए? वो एक बार फॉर्म से। तो फॉर्म अब ये क्या मानेगी कि हमारा एक्सपेंस है, हमें जसवीर से लेना हो गया। तो फॉर्म एंट्री करेगी जसवीर टू बैंक कितने रुपए से? 12,000 से। फॉर्म एंट्री क्या करेगी? जसवीर टू बैंक कितने रुपए से? 12 से। पक्का? क्योंकि ये एक बार फॉर्म ने पे बेशक कर दिया, बट दिस इज नॉट द एक्सपेंस ऑफ फॉर्म। फॉर्म ने पे कर दिया, लेकिन फॉर्म का तो एक्सपेंस 15 ही है। अब फॉर्म वापस रियलाइजेशन डेबिट नहीं कर सकती। जसवीर का एक्सपेंस फॉर्म पे कर रही है। इसका मतलब क्या है? ये जसवीर का एक्सपेंस कौन पे कर रही है? फॉर्म। तो हमें जसवीर से लेने हो गए और टू बैंक। श्योर? बोलो। तो ई केस हो गया। क्या क्या एंट्री होगी बताओ, फटाफट से देख लो आंसर। रियलाइजेशन टू अनुभाग कितने देने हैं? 12। यहां अब रियलाइजेशन होगा क्या? नहीं, क्योंकि हमारा एक्सपेंस नहीं है। हमने अनुभाग के रुपए एक तरह से क्या कर दिए? पे कर दिए। अनुभाग के रुपए हमने एक तरह से क्या कर दिए? पे कर दिए। अब किस पर आओ? पहले जी पर आओ। विभा वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन वर्क। विभा को हमने किसके लिए रखा था? डिसोल्यूशन के काम के लिए। और उसको कितने रुपए देने हैं? 14,000। और उसके बदले में वो इन्वेस्टमेंट कितने का ले गई? 13,000 टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन। और रेम्यूनरेशन का पेमेंट में वो क्या ले गई? इन्वेस्टमेंट। और वो 13,000 का इन्वेस्टमेंट कितने पर ले गई? 14,000 पे। विभा को मैंने बोला था कि विभा सारा काम तुम देखोगे, और उसके बदले में वो क्या ले जाए? असेट ले जाए। तो पहले बताओ, असेट बुक में कितने से आ रही थी? बुक में आ रही थी 13,000 से। बुक में कितने से आ रही थी? तो फर्स्ट स्टेप में तो हम क्या करेंगे? इसको रियलाइजेशन में डालेंगे। वो क्वेश्चन की लास्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है कि ये ऑलरेडी हो चुका है, इसकी आप टेंशन मत लेना कि ये वाला स्टेप हो चुका है। देखो क्वेश्चन की लास्ट में क्या लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट हैज ऑलरेडी बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। तो ये वाली एंट्री मत समझाना, आगे बता दो। अब उसने एक्सपेंस में असेट ले ली तो क्या हुआ? कोई एंट्री बनेगी नहीं, क्योंकि असेट को क्लोज करना नहीं है। असेट तो ऑलरेडी क्या है? क्लोज है। असेट तो ऑलरेडी क्या है? क्लोज हो गई ना। तो अब उसको असेट देने की क्या एंट्री डालूं? कुछ भी नहीं। तो अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस में कोई पार्टनर क्या ले जाता है? असेट, तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। अब आप कहोगे सर लॉस कैसे बुक होगा? पहले बताओ लॉस है कितने का? उसको रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना देना है हमने? 14,000। तो हमारा 14,000 का तो ये लॉस है कि किसी पार्टनर को अलग से क्या देने पड़ेंगे? कोई 14,000 रुपए देने पड़ेंगे, क्योंकि वो काम संभालेगा। तो 14,000 का ये लॉस है। लेकिन हमने उसको एक तरह से 13,000 का इन्वेस्टमेंट दे दिया और उसका हिसाब पूरा हो गया। तो इन्वेस्टमेंट का मार्केट प्राइस मतलब 14,000 था, तभी माना होगा ये। मैंने इसको क्या बोला कि ये 13,000 का इन्वेस्टमेंट ले जा और तेरे 14,000 सेटल हो गए, तो ये क्यों मानेगा? मेरी बुक में 13 का आ रहा है, लेकिन इसके 14,000 कैसे सेटल हो गए? बिकॉज इन्वेस्टमेंट 13,000 का बुक में बेशक आ रहा था, बट उसका मार्केट प्राइस क्या रहा होगा? 14,000। इसको बाजार में बेच के ये कितने रुपए ले लेगा? 14,000। तभी मानेगा ना भाई। ये मान लो ये कड़ा मेरी बुक में आ रहा है 100 रुपए का, और मुझे जसवीर के 150 रुपए देने हैं। मेरी बुक में कितने का आ रहा है? 100 का, बट जसवीर के 150 देने हैं। तो मैं कहा जसवीर ये कड़ा ले जाओ और अमाउंट सेटल होगी। तो जसवीर मान जाएगा क्या? तभी मानेगा जब इस कड़े की मार्केट प्राइस कितनी हो? 150। लाइबिलिटी को किससे मतलब नहीं होता? आपकी बुक वैल्यू से। जैसे मान लो ये ज्वेलरी खरीदी है मैंने, कितने रुपए की खरीदी? 100 की। तो मेरी बुक में आ रही है 100 की। अब ये महंगी होगी, कितने की होगी? 150। तो अब लाइबिलिटी को किसी को सेटल करने में ये दे दिया, तो वो कितने रुपए कम कर देगा मेरे? 150। क्यों 150 कम कर देगा? उसको मार्केट प्राइस से मतलब है, उसको किससे मतलब नहीं है? बुक वैल्यू से। मैं मेरी बुक में 1 करोड़ लिख दूंगा तो 1 करोड़ थोड़ी कम कर देगा। वो मेरी बुक तो मेरे हाथ में, लिखो जो मर्जी। अरे बोलो। तो इसका मतलब पक्का पक्का
इस इन्वेस्टमेंट का मार्केट प्राइस 14,000 था, जो मैंने इसको एक तरह से दे दिया, तो मुझे इस इन्वेस्टमेंट में कितने रुपए का प्रॉफिट भी हुआ है? 1,000 रुपए का। रियलाइजेशन एक्सपेंस लगे 14,000 के, वो लॉस है मेरा, और इन्वेस्टमेंट में 1,000 रुपए का क्या हुआ? प्रॉफिट। तो मेरा नेट लॉस 13,000 होना चाहिए। आप कुछ नहीं करोगे तो 13 बुक हो जाएगा जब आप इसको क्लोज करोगे। तो ये तो समझाने के लिए बोला मैंने इतना कि नेट 13,000 का जो लॉस हुआ वो बुक अपने आप हो जाएगा। बस आपको तो ये ध्यान रखना है, इफ एनी एसेट इज टेकन इन फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंस बाय एनी पार्टनर, नो एंट्री विल बी मेड बिकॉज एसेट अकाउंट हैज ऑलरेडी बीन क्लोज्ड। और अब मुझे अलग से कुछ करना नहीं। अब आपको अगर रियलाइजेशन के एक्सपेंस कैसे बुक हुए वो हो गए। रियलाइजेशन के एक्सपेंस कितने थे मेरे? 14,000, और इन्वेस्टमेंट में 1,000 रुपए का क्या था? प्रॉफिट। तो वो नेट 13,000 रुपए ऑलरेडी लॉस में आ ही रहा है, अलग से कुछ करने की जरूरत। पक्का? तो रियलाइजेशन एक्सपेंस में एसेट दे दी, क्या एंट्री होगी? रियलाइजेशन एक्सपेंस में एसेट दे दी तो नो एंट्री विल बी मेड इन द बुक्स। श्योर? बुमराह? तो अब बताओ मेरे के साथ एसेट के साथ क्या क्या ट्रीटमेंट हो गए? सेल कर सकते हैं हम, पार्टनर को दे सकते हैं, किसी लाइबिलिटी के सेटलमेंट में दे सकते हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंस में दे सकते हैं, पार्टनर के लोन को दे सकते हैं। अब जब असेट सेल करेंगे तो हम एंट्री क्या करेंगे? कैश टू रियलाइजेशन। पार्टनर को देंगे तो कैपिटल टू रियलाइजेशन। लाइबिलिटी में देंगे तो कोई एंट्री नहीं करेंगे। रियलाइजेशन एक्सपेंस के लिए देंगे तो कोई एंट्री नहीं करेंगे। लोन के लिए भी कोई एंट्री नहीं करेंगे, लेकिन लोन का जो बैलेंस बच जाएगा वो फिर कहां जाएगा? रियलाइजेशन। लोन अकाउंट में कुछ लिखा तो है नहीं, लोन अकाउंट में क्या आया? बाय बैलेंस बीडी। अब वो असेट ले गया तो उसकी कोई एंट्री तो नहीं करेंगे फिर, लेकिन लोन का बैलेंस बच जाएगा तो वो कहां जाएगा? रियलाइजेशन। ये बात लोन वाली तो पिछली वीडियो में हो चुकी है, आप वापस सुन लें। पक्का? तो आज तो नया क्या सीखा? इफ असेट इज गिवन फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंस नो एंट्री विल बी मेड। पक्का? तो कौन सा पॉइंट था हमारा जी? उसको रखा कितने में था हमने? 14,000 में, लेकिन वो 13 का इन्वेस्टमेंट ही लेगी और 14 पे लेगी, तो अलग से तो कुछ देना ही नहीं पड़ा, तो कोई एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री। पक्का? एफ पर आओ। अच्छा, अगर वो इसके बदले में कहती कि इन्वेस्टमेंट 13,000 का ही है तो मैं 13 काटूंगी और 1,000 रुपए और देने पड़ते हैं, तब एंट्री क्या होती है? रियलाइजेशन टू कैश 1,000 रुपए की। अब तो एग्जैक्टली वो कितने पर ही लेगी? 14,000 ड्यू थे और 14 पर ही लेगी, तब तो कोई एंट्री नहीं होगी। बट मुझे क्या देना पड़ता? कुछ कैश देना पड़ता, तब क्या होता? रियलाइजेशन टू कैश, बैलेंस कैश। एफ पर स्टार लगा लो। अनुबा लुक्ड आफ्टर द डिसोल्यूशन वर्क। अनुबा ने क्या किया? डिसोल्यूशन का काम संभाला फॉर रेमिनेशन ऑफ 8500। कितने रुपए का खर्चा मांग रहा है वो? मांग रही है 8500 एंड एग्री टू बेयर डिसोल्यूशन एक्सपेंस अप टू 6,000। एक्चुअल एक्सपेंस पेड बाय हर वर 7,600। पहले तो क्वेश्चन समझो। जसवीर को मैंने बोला कि जसवीर पार्टी का सारा टेक केयर तुमने करना है, ठीक है, और मैं आपको कितने रुपए दे दूंगा? 85। तो जसवीर कुछ तो कमाएगा ही ना, क्यों फालतू में हेडेक लेगा? तो जसवीर कहता है सर देखो ऐसा है, इतनी इतनी पेटीज, इतने इतने नमकीन, इन सब चीजों में सर जाता है, और वो लगभग कितने लगेंगे? 76। तो उतने तो 6,000 सॉरी, उतने तो मैं दे दूंगा। लगभग कितने लगेंगे? 6,000, उतने मैं दे दूंगा, और 25 रुपए तो मैं बचाऊंगा ही ना। मैं मेहनत कर रहा हूँ भाई, बाइक पे इधर उधर जाऊंगा पार्टी छोड़ के, क्या बाकी नाच रहे होंगे, मैं पेटीज लाता फिरूंगा, तो मैं 6,000 तक का ही खर्चा दूंगा। आप मुझे कितना दो? 85, और मैं 6,000 तक। तो मैं कह रहा हूं भाई तुम किस बात के 2500 रुपए रख किस बात के रहे हो? तो 6,000 से ऊपर का खर्चा क्यों नहीं दोगे? तो इसने कहा क्यों, मैं इधर क्या नौकर रखा हूं आपका? बोलो। तो ये कह रहा है कुछ तो कमाऊंगा ही ना मैं। तो इसने बोल दिया कि मैं 6,000 तक का एक्सपेंस तो मैं दे दूंगा, उससे ऊपर लगा तो वापस आपको देना पड़ेगा। अरे बोलो। तो इसने बोला 6,000 में हो भी जाती है पार्टी वैसे तो, लेकिन क्या है, देव आया 3 दिन का भूखा, उसने क्या है, पेटीज के बम बुला दिए। बोलो। और ऐसे 2-4 और आ गए तो हमारा खर्चा क्या लग गया? ज्यादा। कितने लग गए? 76। तो अब बताओ मेरे और कितने लगे? एक तो जसवीर को देने पड़ेंगे 85, इसके अलावा 6,000 ही रिजोल्यूशन एक्सपेंस जसवीर बेयर करेगा, और एक्चुअल कितने हो गए? 76। तो कितने और मुझे जसवीर को और देने पड़ेंगे? 1,600। ये मैंने खुद ने पे किए हैं या जसवीर को देने पड़ेंगे?
देखो एक्चुअल एक्सपेंस पेड बाय हर मतलब जसवीर, एक्चुअल एक्सपेंस पेड बाय हर मतलब अनुबा ने पे कर दिया ये, तो फर्म को तो अब एक्स्ट्रा वाले किसको देने होंगे, अनुबा को। तो पहले तो फर्म क्या एंट्री डालेगी, 8500 मेरा एक्सपेंस है, तो एंट्री क्या डालेगी, रियलाइजेशन टू अनुबाज कैपिटल 85। अब फर्म प्रार्थना कर रही है 6000 में हो जाए, 6000 में हो जाए, 6000 में हो जाए, तो अपने और कुछ करने की जरूरत नहीं है भाई। मैं एंट्री क्या डाल लूंगा, जसवीर को कितने देने हो गए 8500। अब मैं सोच रहा हूँ 6000 में पार्टी हो जाए, लेकिन देव कह रहा है मैं बताता हूँ इसकी पार्टी कराता हूँ 6000। और देव ने क्या एक्स्ट्रा लगवा दिए कितने, 6000 की बजाय जसवीर कह रहा है 76 लगे हैं मेरे। मैं कैसे कह रहा हूं जसवीर ने पे किए हैं, क्योंकि यहां लिखा हुआ है कि पार्टनर ने पे कर दिया वो रुपए। अगर फर्म ने पे करे होते एक्स्ट्रा वाले तो उसकी एंट्री क्या होती, फर्म का और एक्सपेंस बढ़ जाता, तो रियलाइजेशन टू कैश। लेकिन ये फर्म ने पे किए, किसने पे किए हैं, पार्टनर ने। हमें अब किसको देने होंगे, पार्टनर को कितने रुपए और देने होंगे, 1600। तो रियलाइजेशन टू अनुबाज कैपिटल, ओहो रियलाइजेशन टू अनुबाज कैपिटल 1600 और मेरे लग गए। और मेरे लग गए, बट मैं कैश क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे अभी लगेंगे, मुझे अनुबा को देने पड़ेंगे, क्योंकि एक बार किसने पे किए हैं, अनुबा ने। श्योर बच्चों, पक्का। तो इस क्वेश्चन पर क्या लगा लो, सुपरस्टार, स्टार सुपरस्टार। समझ गए क्या, बताओ। इनका ब्रेक मांगने का तरीका ऐसा तगड़ा है, एक दूसरे को देखने लग जाते हैं मेरे पे दबाव बनाने के। और करना है क्या, तुमसे कोई पूछने की जरूरत है, तुम्हारा आंसर हमेशा क्या है, ना। चलो अब ये कल की क्लास में करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। सुन तो लो नलायक, जाओ 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 जाओ। ठीक है बच्चों, बाकी कल करते हैं, बाय बाय, लव यू सो मच।